प्रेज द लॉर्ड, जय मसीह की। आज का जो डिवोशनल है वो यशायाह नबी की किताब पहला अध्याय 21वें वचन से लेकर 31 वचन के तक है। यहाँ पर लिखा गया है कि जो नगरी साथी साध्वी थी वह कैसे व्यभिचारिणी हो गई। वह न्याय से भरी थी और उसमें धर्म पाया जाता था, परंतु अब उसमें हत्यारे ही पाए जाते हैं। तेरी चांदी धातु का मैल हो गई, तेरे दाख मधु में पानी मिल गया है। तेरे हाकिम हटीले और चोरों से मिले हैं, वे सब के सब घुस खाने वाले और भेंट भेंट के लालची हैं। वे अनाथ का न्याय नहीं करते और न विधवा का मुकदमा अपने पास आने नहीं देते। मतलब ये वचन 21, 22, 23 वचन, ये 3 वचन हमारी पहली दशा कैसी थी और अब हम कैसे हो गए, इसके बारे में बताया जाता है कि पहले एक वक्त यशायाह नबी के ज़माने में लोग साथी साध्वी थे, मतलब फेथफुल, दे वर फेथफुल, और वो मगर वो व्यभिचारिणी हो गए। वह न्याय से भरी थी और उसमें धर्म पाया जाता था। एक वक्त हमारी दशा ऐसी थी, हमारे अंदर न्याय पाया जाता था। मतलब जब गुनाह से पहले हम कैसे थे, उस दशा को ये वचन ने बताती है। मगर हम गुनाह के वजह से क्या हो गए और हम कैसे हो गए, ये बातें बताती है। तेरी हाकिम हटीले और चोरों से मिले हैं, वे सब से सब घुस खाने वाले। हमारी कितनी दशा दुर्गति से भरी है, हम कितने गिर गए हैं, इस दशा को ये वचनों में दिखाई देता है। और 24वां वचन से परमेश्वर ये कहते हैं कि इस कारण प्रभु सेनाओं के यहोवा इस्राएल के शक्तिमान की यह वाणी है, सुनो, मैं अपने शत्रुओं को दूर करके शांति पाऊंगा और अपने बैरियों से पलटा लूँगा। जो मेरे दुश्मन है, जो मेरे खिलाफ है, उनसे मैं पलटा लूँगा और उनको मैं दूर करके शांति हासिल करूँगा। 25वां वचन, मैं तुम पर हाथ बढ़ाकर तुम्हारा धातु का मैल पूरी रीति से भस्म करूँगा और तुम्हारी मिलावट पूरी रीति से दूर करूँगा। मैं तुम में पहले के समान न्यायी और आदि काल के समान मंत्री फिर नियुक्त करूँगा। उसके बाद तू धर्मपुरी और विश्वास योग्य नगरी कहलाएगी। सियोन न्याय के द्वारा और जो उसमें फिरेंगे वे धर्म के द्वारा छुड़ा लिए जाएंगे। और यहाँ पर परमेश्वर ये कहते हैं कि मैं ऐसा करने वाला हूँ कि तेरी पुरानी स्थिति में वापस लाऊंगा, तेरी मैल को मैं निकाल दूंगा, तेरी पुरानी स्थिति को मैं लेके आऊँगा। और यहाँ पर 21 से लेकर 23 तक और 24 से लेकर 27, 28 और 31 तक जब हम देखते हैं कि जो परमेश्वर की बात सुनेंगे नहीं, जो परमेश्वर को स्वीकारेंगे नहीं, वो लज्जित हो जाएंगे। वो इस तरह होंगे कि क्योंकि जिन बांझ वृक्षों से तुम प्रीति रखते थे उनसे वे लज्जित होंगे, और जिन बारियों से तुम प्रसन्न रहते थे उनके कारण तुम्हारे मुंह काले होंगे, क्योंकि तुम पत्ते मुजराए हुए बांझ वृक्ष के और बिना जल की बारी के समान हो जाओगे। बलवान तो सन और उसका काम चिंगारी बनेगा और दोनों एक साथ जलेंगे और कोई बुझाने वाला ना होगा। मतलब यहाँ पर जो लोग परमेश्वर को इनकार करते हैं उनका न्याय होगा,
जो लोग परमेश्वर की अधीनता में आएंगे उनका उनका पुनरुत्थान होगा, या उनका दोबारा उनकी पुरानी स्थिति उनको मिल जाएगी। मगर परमेश्वर का कार्य से दो चीज़ ज़रूर हो जाएंगे। जो लोग ने गुनाह किया है, जब वो परमेश्वर की ओर पलटेंगे, उनका पुनर्निर्माण होगा। पुनर्निर्माण या पुनरुत्थान, या उनको नया जन्म दिया जाएगा। मगर जो लोग परमेश्वर के अधीनता में नहीं आएंगे, उनका नाश होगा। तो ये बातों को हम सीखते हैं यशायाह नबी की किताब में। प्रार्थना करते हैं कि हम सब परमेश्वर की अधीनता में आए, और ये सारे संसार में लोग जो है वो यीशु मसीह को जाने, वो नाश ना हो जाए मगर अनंत काल का जीवन पाए। प्यारे पिता परमेश्वर, तेरा धन्यवाद करते हैं कि हमें इस्तेमाल कीजिए ताकि हम लोगों को सुसमाचार प्रचार कर सकें, ताकि परमेश्वर वो नाश ना हो मगर अनंत काल का जीवन पाए, और उन वृक्षों की तरह ना हो जो जल जाए, मगर उन वृक्षों की तरह हो जो नदी के पास बोए गए, जो वृक्ष जो अपने समय पर फल लाते हैं। यीशु मसीह के नाम से हम प्रार्थना करते हैं, आमीन, आमीन। गॉड ब्लेस यू।